नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मैथ मैजिक 2.0 पर आपका स्वागत है। आप लोग मेरी वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं। इस तरह मैं आप लोग को हर तरह की वीडियो देने की प्रयास कर रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में आपको सहयोग प्रदान करें। आज हम लोग बात करेंगे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम पर। तो ये महत्तम समापवर्तक हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, तो यदि इसी परिभाषा में यदि दो या दो से अधिक संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो उसे हम एचसीएफ कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। फिर समझिए, दो या दो से अधिक संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड आपस में उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे, वही संख्या क्या होगी? हमारी एचसीएफ कहलाएगी। आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं 4, 16 और 8 का हमको निकालना है। तो 4 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2, और 16 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, और 8 को लिखेंगे 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसमें हम ध्यान दें, इन दोनों में 2 2 सब में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। इस तरह से हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 30, 45 और 90 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 30 का गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। और 45 3 5 और 3 होगा। देखिए, इसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई जरूरी कि क्रम से ही लिखें। 3 गुणे 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, या 5 पहले कटाकर 3 को बाद में कटा लें, या क्योंकि इसमें गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 90 का देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 होगा 90 का। तो इस तरह से देखिए, हम इसमें कॉमन लेने की बात करें तो हमारा 3 सब में मिल रहा है, 1 3 हो गया, और 5 सब में मिल रहा है। ठीक है, 5 5 5 और 3 3 और 3। ठीक है, जो संख्या मिले उनको न्यूक लिखना और सबको छोड़ देना है। तो 3 गुणे 5 बराबर कितना होगा? 15। तो हमारा यह है आपका एचसीएफ। और एलसीएम हम बात करेंगे। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं। इसमें थोड़ी परिभाषा कठिन है। इसमें भी दो या दो से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन या उभयनिष्ठ हो उसे एक बार, और जो उभयनिष्ठ न हो उन सभी संख्याओं को आप गुणा करके लिख लीजिए। ठीक है, उस सबका गुणा एलसीएम कहलाता है। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल, पहले डिफिनेशन को एक बार समझे फिर से, कि जो संख्या मिले उसे एक बार, और जो संख्या नहीं मिल रही है उसको भी लिखना है, सभी संख्याओं को। इस तरह से गुणा करके हम सबका लिखेंगे तो हमारा एलसीएम कहलाएगा। देखिए 10 का जैसे 2 गुणे 5, अब 15 का होगा 3 गुणे 15। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए 2 और 3 आपस में नहीं मिल रहे फिर भी लिखना है, और 5 मिल रहा है तो उनको एक बार लिखना है। इस तरह से 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना होगा? 30 होगा। इसको हम दो तरह से अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं और एक भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से देखिए दूसरा सवाल, 30, 15 और 45 का हम लोग निकालें तो 30 को हम कटा सकते हैं 2 से, तो ये कट जाएगा तो 15 आएगा, 15 नहीं कटेगा और 45 नहीं कटेगा। इससे 3 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर ये भी 5 बार में कटेगा और ये 15 आएगा। फिर 3 से फिर कटाएंगे क्योंकि अभी 15 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 5 और 15, 15 कटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से कटा देंगे तो ये सारी संख्याएँ कट जाएंगी। तो इस तरह से सबका हम गुणा कर लें, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से 90 आएगा। ठीक है, तो यह भाग विधि से गुणनखंड आप लोगों ने सीखा। और आगे एक सूत्र और बताते हैं जिससे हम अगर पद दिए रहेंगे तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें आप लोग पहला पद और दूसरा पद दिया है तो हम उसका एलसीएम और एचसीएम निकाल करके आपस में गुणा कर देंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होगा। ठीक है, यह सूत्र है। तो इससे हम लोग पहला पद निकालना होगा तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा के दूसरा पद कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अगर दूसरा पद निकालना है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा के पहला पद कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर सकते।
और उसी का बदला रूप यहाँ पर देखेंगे, एलसीएम ज्ञात करना है तो पहला पद गुणे दूसरा पद बटा के एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ निकालना है तो पहला पद गुणे दूसरा पद बटा के एलसीएम। सूत्र एक ही है, लेकिन इसको हम बदल बदल के 4 भागों में आपको बताए हैं। देखिए 30 और 45 का एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद बटा के एचसीएफ। तो इस तरह से 30 गुणे 45 बटा के 15 करेंगे तो 15 से कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से 2 गुणे 45 बराबर 90, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ सीखे। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कैसी वीडियो चाहिए बताइए मेरे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।